प्रेज द लॉर्ड। आज 3 तारीख शुक्रवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट का सीज़न में 10वां दिन में है। परमेश्वर बल है, परमेश्वर आग का खंबा है, परमेश्वर बादलों का खंबा है, परमेश्वर सब जगह है। उसकी दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य जाति के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन दूसरा सामुएल का सारांश को पढ़ेगा। अभी ये किताब में अपने को 24 अध्याय देखने को मिलता है। कल अपन पहला सामुएल का किताब पढ़ा। अपन ने वहां पे देखा कि पहला सामुएल और दूसरा सामुएल एक ही किताब है, लेकिन जब ये किताब का अनुवाद किया गया, अनुवाद करने वाले लोगों ने ये किताब को 2 भाग में बांटा। अभी दूसरा सामुएल ये किताब में अपने को 40 साल का इतिहास देखने को मिलता है। ये किताब में अपन देखते हैं दावीद राजा को इज़राइल के ऊपर राजा करके अभिषेक किया गया। दावीद हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि वो इज़राइल का एक महान राजा, इज़राइल का महान राजा। दावीद का वफादारी के कारण परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया और आदर भी किया। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 22 वचन में अपन देखते हैं, ये बहुत ही लोकप्रिय वचन है। आओ पढ़ते हैं दूसरा सामुएल 7 अध्याय 22 वचन। इस कारण यह है यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। पहला सामुएल का किताब में अपन इज़राइल का साम्राज्य को देखते हैं। दूसरा सामुएल का किताब में अपन इज़राइल का इतिहास को देखते हैं। अपन देखते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ दावीद कैसा इज़राइल को विस्तार और समृद्ध करते हैं। आपको मालूम है, दूसरा सामुएल का किताब पहला अध्याय मौत से शुरू होता है। मौत से दावीद का कानों में पड़ा कि शाऊल और उसका बेटा योनातान मर गया। पढ़ते हैं ये बात, दूसरा सामुएल पहला अध्याय 4 वचन। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दावीद हृदय में टूट गया। जैसे ही उसने सुना कि शाऊल उसका बेटा योनातान मर गया, वो दुखी हुआ। उसने अपना व्यक्तिगत दुख दूसरा सामुएल का किताब में प्रकट किया। पढ़ते हैं दूसरा सामुएल पहला अध्याय 19 से लेके 27 वचन। हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं। गत में यह ना बताओ और ना अश्कलोन को सड़कों में प्रचार करना, ना हो कि फालिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, ना हो कि खतना-रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो, और ना भेंट के योग्य उपजाऊ खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों को ढाले अशुद्ध हो गई, और शाऊल को ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जुझे हुए के लहू बहने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष लौट ना जाता था, और ना शाऊल को तलवार छड़ी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग ना हुए। हे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इज़राइली स्त्रियों, शाऊल के लिए रोवो, वह तो तुम्हें लाल रंग का वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर
जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्यों गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। जल्दी ही परमेश्वर ने दावीद को यूदा गोत्र के ऊपर राजा ठहराया। दूसरा सामुएल 2 अध्याय 4 वचन। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। 7 साल के बाद दावीद पूरे इज़राइल पर राजा ठहराया गया। दूसरा सामुएल 5 अध्याय 3 वचन। सो सब इज़राइली पुरनियों हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्हें इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दूसरा सामुएल का किताब अपन देखिएगा तो 3 भाग में बटा हुआ है। अध्याय 1 से लेकर 10 तक अपन दावीद का विजय को देखते हैं, उसका जीत को देखते हैं। अध्याय 11 में दावीद का अपराध को अपन देखते हैं और अध्याय 12 से लेकर 24 तक दावीद पर संकट मुसीबत को आते हुए अपन देखते हैं। देखो, पहला 10 अध्याय में दावीद हर एक युद्ध में विजयवंत होते हुए अपन देख रहा है। लोग उसका स्तुति गुणगान कर रहा है। दावीद का दया गरीब लोगों पर, बीमारों के ऊपर। इतना ही नहीं, दावीद परमेश्वर के नजरों में धार्मिक है। जब वाचा का संदूक यरूशलेम में वापस लाया जा रहा था, दावीद पागलों की तरह मार्ग में नाचने लगा। ये बात अपन पढ़ते हैं दूसरा सामुएल 6 अध्याय 12 से लेकर 16 वचन। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने आकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इज़राइल के समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकिल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मनी मन तुच्छ जाना। आपको मालूम है, योनातान का लड़का मिप्पी बोसेत, वो लंगड़ा था, लंगड़ा। वो ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन दावीद ने उस पर अनुग्रह और प्रेम बताया। क्यों बताया? उसका पिता योनातान के कारण। जैसे अपन 11 अध्याय में आता है, अपन देखते हैं कि दावीद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। यही अध्याय में दावीद ने अपराध किया। लेकिन 12 अध्याय में अपन देखते हैं कि दावीद के ऊपर संकट गिरने लगा। दावीद और बत्शेबा से जो बच्चा हुआ वो मर गया। इतना ही नहीं, दावीद की बेटी तमार, उसका बलात्कार उसका ही भाई आमोन ने किया और आमोन का भी खून हो गया। दावीद का अपना बेटा अबशालोम दावीद के विरोध में खड़ा हुआ। दावीद को अपने बेटा अबशालोम से जान बचा के भागना पड़ा। अबशालोम ने सिंहासन को ले लिया। अबशालोम भी मारा गया। देखो, संकट के बाद संकट दावीद के ऊपर आने लगा, लेकिन दावीद हृदय के साथ, एक दुख के साथ पश्चाताप किया। परमेश्वर दावीद से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर का क्षमा और अनुग्रह फिर एक बार दावीद के ऊपर उतरा। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 16 वचन। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी।
देखो, पहला सामुएल का किताब में अपन देखते हैं कि शाऊल पश्चाताप नहीं किया, उसको बिल्कुल दुख भी नहीं हुआ। यही कारण है शाऊल परमेश्वर का क्षमा और अनुग्रह का आनंद नहीं कर सका। शाऊल के ऊपर से अभिषेक निकाला गया, लेकिन दावीद के ऊपर से अभिषेक निकाला नहीं गया। दावीद के ऊपर से आशीर्वाद निकाला नहीं गया। दावीद को क्षमा किया गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। बच्चों, अपराध करने से दूर रहे, अपराध करने से दूर रहे, क्योंकि अपराध कई संकट को लेके आता है। संकट के बाद संकट, संकट के बाद संकट, जिसमें से अपन उठ नहीं सकेगा। देखो, हम लोग विश्वास में बहुत कमजोर है। दावीद विश्वास में बलवान था, बलवान। बच्चों, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ना शुरू करो। दूसरा सामुएल ये अपना जीवन के लिए महत्वपूर्ण किताब है। तेरा कीमती समय बाइबल पढ़ने में लगा। इतना ही नहीं, हर दिन पश्चाताप करने को सीख। तू परमेश्वर का क्षमा, अनुग्रह और आशीर्वाद का आनंद करेगा, आनंद करेगा, आनंद करेगा। आमेन, आमेन, आमेन।